श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। घटक के घर कीर्तन। इसी प्रकार आनंद से दिन बीतने लगे। एक दिन बाबाजी महाशय नाना स्थान भ्रमण करते हुए श्रीयुत गोपाल घटक महाशय के घर पहुँचे। यद्यपि वे वेशधारी वैष्णव थे, उन्हें सब लोग घटक महाशय कहकर ही पुकारा करते थे। वे राढ़ी श्रेणी ब्राह्मण थे। घटक उनकी उपाधि थी। हम पहले ही कह चुके हैं कि बाबाजी महाशय के साथ उनका भ्रातृभाव था। बाबाजी महाशय और घटक महाशय एक साथ प्रसाद पाने बैठे। नाना रूप कथा वार्ता हंसी मजाक चल रहा था। घटक महाशय बोले, उस दिन कलकत्ते के अखाड़े का अष्टप्रहर कीर्तन बड़ा मधुर लगा। एक बार यहाँ कीजिए ना। बाबाजी, हाँ अवश्य, मैं भी मन ही मन यही सोच रहा था। घटक, क्या क्या सामग्री जुटानी होगी? एक सूची बना ली जाए। बाबाजी, भाई सूची का क्या होगा, तुम तो सब जानते ही हो, सब कर लेना। आज ही अधिवास होगा, मैं संध्या समय खोल करताल लेकर आ जाऊंगा। घटक, रात्रि में महाप्रसाद की व्यवस्था करनी होगी ना। बाबाजी, क्या जरूरत है, सदा ही तो बाबाजी लोग तुम्हें परेशान करते रहते हैं। घटक, तब भी छोरे छापे नाम करके खाली मुंह चले जाएं, ये मुझे सहन नहीं होगा। बाबाजी, अच्छा तुम्हारी जैसी इच्छा। इतना कहे वे आश्रम चले गए। इधर घटक महाशय परमानंद पूर्वक नाना प्रकार की सामग्री एकत्र करने लगे। यथा समय बाबाजी महाशय साथियों को ले नाम करते करते घटक महाशय के घर आ पहुँचे और अधिवास कीर्तन आरंभ किया। श्रोताओं की भीड़ लग गई। आनंद का पवन बहने लगा। बाबाजी महाशय के कीर्तन की एक बड़ी विशेषता ये थी कि जिस समय जिस भाव और रस का कीर्तन करते, उस समय उस भाव और रस की को मूर्तिमान कर सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य कर देते। आज भी ऐसा ही हुआ। शांतिपुर में अद्वैत के घर मानो महाप्रभु सीता ठाकुरानी के साथ कथा वार्ता कर रहे हैं। इस आशय का कीर्तन बहुत देर तक करने के पश्चात बड़े वेग से नाम आरंभ किया। बाजार से अनेक दुकानदार आकर कीर्तन में योग देने लगे। रात्रि लगभग 11 बजे नाम समाप्त कर और प्रसाद ग्रहण कर सब आश्रम लौटे। दूसरे दिन प्रातः नाम आरंभ हुआ। अपूर्व नाम की ध्वनि नाना प्रकार के लोगों को आकर्षित करती रही। 9 बजे के लगभग नित्य राधानंद दास बाबाजी तथा 5 और बाउल संप्रदायी वैष्णव वहां आकर उपस्थित हुए। उनमें से कई मूर्तियों के दर्शन मात्र से भक्ति का उद्रेक होता था। सब दीर्घाकार थे, सबके नाभि तक लंबी दाढ़ी थी। सब संकीर्तन के एक ओर आकर खड़े हो गए। मंगलमय प्रभु की जाने क्या इच्छा थी। ठीक उसी समय बाबाजी महाशय ने ऐसा गीत आरंभ किया जिसमें उपासना तत्व, भक्ति पथ में कंटक, आहार आदि के साथ उपासना का अति निकट संबंध, श्री मूर्ति का नित्यत्व इत्यादि विषयों का वर्णन था। गान के साथ साथीगण भजनिताई गौ राधे श्याम की टेक दुहराते जाते थे। बाबाजी महाशय के मुख से झंझावात के समान पद स्फूर्ति हो रही थी। पूर्वोक्त महात्मागण एक तरफ खड़े गान सुन रहे थे और अश्रुजल से उनका वक्षस्थल भीग रहा था। उनमें से नित्य राधानंद दास बाबाजी अत्यंत अधीर हो पड़े। वे बीच बीच में इतने आर्त स्वर में रुदन करते कि बड़े से बड़े पाखंडियों का हृदय द्रवित हो जाता। उस समय बाबाजी महाशय आविष्ट होकर गाने लगते। जागेছে जा आछे सामलता, एक नऊ समय आछे भाई, पूर्व दोष परिहरी मन प्राण एक करी, भज भज गौरांग निताई। धन्य कलयुग धन्य जाहे हैला अवतीर्ण, निताई गौरांग दूटी भाई। पाप ताप मेगिने प्रेम धन जेचे दे, हेनु दाता आर भवे नाई। जाति कुल नाही बाछे, जारे देखे आपन काछे, प्रेम भरे दे आलिंगन। हेन प्रभु परिहरी मिछे, अभिमान करी आपना के बास एक जन। निशिते मरिया जाऊ, दिवसे परान पाऊ, तिले तिले कत भाव है। त्रियात्मिक व्याधिजत बेड़िया आछई कत, की जाने कखन कियबा है। हेन नर देह धरी दास भाव परिहरी, आपना के आपने भजाओ। बासनार दास हैया मिछा लोग भूलाइया, रौरो मझारे केने जाओ। कपटता परिहरी भज निताई गौर हरि, अपराधे पावे परित्राण। चित्त संद तम जावे, प्रेमेर उदय हबे, तबे तो रहिबे कल्याण। बाबाजी महाशय ने इस प्रकार के न जाने कितने पद गाए।
12 बज गए। किसी को सुध बुध न रही। सभी प्रेम में मतवाले और वाह्य ज्ञान रहित थे। गोपाल घटक महाशय बोले, बाबा बहुत समय हुआ, 6 घंटे से लगातार कीर्तन हो रहा है, अब स्नान आदि कीजिए ना। बाबा जी महाशय जैसे निद्रा से जाग कर बोले, अच्छी बात है। वे कीर्तन समाप्त कर स्नान के लिए जा रहे थे। नित्य राधा बाबा जी उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। उन्होंने झट उन्हें उठा सीने से लगाया और बोले, भाई भय क्या है, गौरांग अवतार परम दयालु अवतार है, हम कितने ही स्वतंत्र क्यों न हो, वे कभी हमारा परित्याग नहीं करते। इसी समय से बाबा जी महाशय के साथ नित्य राधा बाबा जी महाशय का भातृभाव हो गया। उनका आचार विचार धीरे धीरे विशुद्ध हो गया। उन्होंने अपने अखाड़े में निताई गौरांग सेवा की स्थापना की और एक आदर्श महापुरुष के रूप में विख्यात हुए। उपासना के संबंध में जब उन्हें कोई संदेह होता तो बाबा जी महाशय के साथ इष्ट गोष्ठी कर उसे दूर कर लेते। इस प्रकार परमानंद पूर्वक दिन व्यतीत हुआ। दूसरे दिन 7:30 बजे के लगभग बाबा जी महाशय नगर कीर्तन के लिए निकले। उस दिन जैसा आनंद हुआ शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यथा समय नगर कीर्तन समाप्त कर सब घर लौटे और नाम यज्ञ के पश्चात स्नान आदि कर महाप्रसाद ग्रहण कर विश्राम किया। जय हो बड़े बाबा की जय। जय श्री राधे।